नेतन्याहू जितना क्रूर आदमी इस पूरी दुनिया में नहीं है। गजा के लोगों को लगातार नेतन्याहू मरवा रहे हैं और इसीलिए पूरी दुनिया की जनता नेतन्याहू के खिलाफ यानी इजराइल के खिलाफ हो रही है और अब अमेरिका भी इजराइल को धोखा देने जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बीते 28 दिनों से इजराइल लगातार फिलिस्तीनियों को मार रहा है। 10,000 से ज्यादा लोगों को अब तक इजराइल मार चुका है, लेकिन दुनिया के तकरीबन 130 देश ऐसे हैं जो खुले तौर पर फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। लेकिन एक बात तो क्लियर हो गई है, जितना क्रूर इंसान नेतन्याहू है, इतना क्रूर इंसान पूरी दुनिया में कोई नहीं है। यकीन ना हो तो आप नेतन्याहू का इतिहास पढ़ लीजिए। नेतन्याहू जो करवा रहा है आप पता कर लीजिए। और इजराइल की जनता ही अब नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल की सड़कों पर उतर करके आंदोलन कर रही है। और वहीं अमेरिका ने चेतावनी दी है, नेतन्याहू इस युद्ध को रुकवा दो, अगर नहीं रुकवाते तो भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और खबर निकल के अब सामने आ रही है कि जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं वे इजराइल पहुंचते हैं और इजराइल के पीएम से नेतन्याहू से बंद कमरे में मुलाकात करते हैं। तकरीबन 2 घंटे तक ये मुलाकात होती है, बैठक का दौर जारी रहता है और वहां पर कोई नहीं था। यहां तक कि जो बड़े बड़े अधिकारी अमेरिका के हों या इजराइल को हो, वे लोग भी नहीं थे। और खबर जो निकल के सामने आ रही है, अमेरिका के विदेश मंत्री ने नेतन्याहू से कहा है कि आप इस जो हिंसा करवाई जा रही है, जो हमला करवाया जा रहा है, इस हमले को तुरंत रुकवा दीजिए, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होने जा रहा है। देखिए, सदाब आफरीन ट्वीट करती हैं, लिखती हैं, फिलिस्तीन के गाजा शहर के सड़कों पर महिलाओं बच्चों के शव बिखरे पड़े हैं। पूरी सड़क पर लाश ही लाश दिख रही है। यह जंग नहीं है, यह फिलिस्तीनियों का नरसंहार है जो पिछले 28 दिनों से जारी है। एक आदमी बाइक से जा रहा है और वीडियो बना रहा है। जो वीडियो है हम आपको नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइन है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो वीडियो सामने आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा भयावह है। अब वही देखिए, सदाब आफरीन दूसरा ट्वीट करती हैं, फिलिस्तीन टीवी के पत्रकार मोहम्मद अबू हतब के 10 सदस्यों की इजरायली आर्मी ने निर्मम हत्या कर दी। पत्रकार के घर पर इजराइल ने उस वक्त बमबारी की जब सब घर में मौजूद थे। इस बमबारी में पूरा परिवार शहीद हो गया। मोहम्मद अबू हतब परिवार में अकेले बच गए। अबू हतब के साथी पत्रकार सलमान अल बशीर अपने दोस्त के परिवार की हत्या की रिपोर्टिंग करते वक्त भावुक होकर रोने लगे। साथ में टीवी एंकर भी रोने लगी। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि यहाँ के जो तमाम पत्रकार हैं, हमारे देश भारत के जो तमाम पत्रकार हैं, जो सरकार का महिमा मंडन करते हैं, इनकी औकात नहीं है कि ये लोग फिलिस्तीन चले जाएं, गजा में चले जाएं और वहाँ से लोग सच्ची रिपोर्टिंग करें कि वास्तव में गजा में हो क्या रहा है, किस तरीके से वहाँ पर सामूहिक कब्रें बन रही हैं। लेकिन इन लोगों ड्रामा करना है इजराइल में खड़े होकर के, एक होटल में रह करके, देखो मिसाइल आया, बम आया, ये आया, वो आया, ना जाने क्या आया, जनता को गुमराह करना। और हमारे देश के जो आरएसएस विचारधारा के लोग हैं, वे लोग खुले तौर पर इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। वे लोग कह रहे हैं कि नेतन्याहू तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पता है क्यों? इसलिए फिलिस्तीन में मुसलमान रहते हैं और मुसलमानों को मारा जा रहा है। नेतन्याहू मुसलमानों को मरवा रहे हैं और इसीलिए ये संघी मानसिकता के लोग भारत में रह करके बहुत खुश हो रहे हैं, क्योंकि इनको मुसलमानों से दिक्कत है, मुसलमानों से नफरत है। सिर्फ भारत के मुसलमानों से नहीं, फिलिस्तीन के भी मुसलमानों से इनको दिक्कत हो रही है। और अब जो खबरें सामने आ रही हैं, अमेरिका के भी 92% मुसलमान इजराइल के खिलाफ हो गया है। इजराइल की जनता सड़कों पर उतर गई है और नेतन्याहू से इस्तीफे की मांग कर रही है और कह रही है नेतन्याहू इजराइल वासियों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। यानी एक फेल प्रधानमंत्री, नाकाम प्रधानमंत्री नेतन्याहू हैं और ना जाने किस बात का गुमान
नेतन्याहू को है, जो लगातार हजारों मुसलमानों का जान लेने पर आमादा हो गए हैं, खून के प्यासे हो गए हैं नेतन्याहू। न्यूज़ 18 लिखता है, इजराइल की जंग से अमेरिका में खलबली, इजराइल पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री, इजराइल में बड़ा मिसाइल हमला, सब कुछ जलकर राख हो गया। जाहिर सी बात है, एक्शन का रिएक्शन तो होना ही है, क्योंकि अब ईरान भी सामने आ गया है और खबरों के मुताबिक ईरान ने कई मिसाइलें इजराइल के ऊपर छोड़ दी हैं और इजराइल बौखलाया पड़ा है और इजराइल ने भी वार तेज कर दिया है। इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं उनका कहना है कि हम फिलिस्तीन को, गजा को खत्म करके रहेंगे, गजा में जो लोग रहते हैं हम उन लोगों को खत्म करके मानेंगे। लेकिन अमेरिका एक समझदार देश है, विकसित देश है, अमेरिका को पता है इसका अंजाम क्या होने वाला है। इसीलिए नेतन्याहू को बार बार अमेरिका चेतावनी दे रहा है और कह रहा है कि नेतन्याहू सुधर जाओ, समझ जाओ, आपका दिमाग जो है खराब हो गया है। देखिए न्यूज़ 18 चलाता है, इजराइल 14 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, इजराइल दावा कर रहा है। और वहीं इजराइल की जंग पर फंसा अमेरिका, आक्रामक अमेरिका के तेवर पड़े नरम। अमेरिका का इजराइल पर भारी दबाव है, आलोचनाओं के बाद बैकफुट पर अमेरिका आ चुका है और इजराइल को समझाने के लिए अब अमेरिका निकल चुका है। अमेरिकी विदेश मंत्री इजराइल पहुंचते, वहां पर मुलाकात करते हैं। एक महीने में इजराइल का तीसरा दौरा अमेरिकी विदेश मंत्री का था और अमेरिका लगातार चेता रहा है इजराइल पर चौतरफा गुस्सा है। मैंने पहले ही कहा कि पूरी दुनिया के लोग इजराइल के खिलाफ हो गए हैं। न्यूज़ 18 लिखता है, इजराइल पर युद्ध अपराध करने के आरोप लगे हैं, यानी बेगुनाहों को मार रहा है। जो गुनाहगार हैं आप उनको मारिए तो समझ में आता है, लेकिन बेगुनाहों को क्यों मारा जा रहा है? और यही इजराइल, जब बात आती है अंतर्राष्ट्रीय जांच एजेंसी से जांच करवाने की कि पूरे मामले की जांच करवाई जाए, गजा के अस्पताल पर जब हमला किया गया था तकरीबन 500 से ज्यादा लोग मारे गए थे उस हमले में, तो उसकी जांच इजराइल क्यों नहीं करवा रहा है? और इजराइल नेतन्याहू हमास को आतंकी संगठन बता रहे हैं। हालांकि जो देश की टीवी मीडिया, भारत की टीवी मीडिया है, भी हमास को लगातार आतंकी संगठन बता रही है, लेकिन भारत सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, गृह मंत्री अमित शाह की सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमास एक आतंकी संगठन है। और नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, लेकिन जो हमारे देश के अंधभक्त हैं वे लोग अभी तक लगातार इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। और जिस तरीके से मिसाइलें सामने से इजराइल पर वार कर रही हैं, इससे तो स्पष्ट हो जाता है कि ज़्यादा दिन का मेहमान इजराइल नहीं है। फिलिस्तीन को तो इजराइल ख़त्म कर देगा, लेकिन दुनिया के जो तमाम देश हैं वे लोग भी इजराइल को ख़त्म कर देंगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, एक वक्त ऐसा आएगा जब बच्चे किताबों में पढ़ेंगे एक देश इजराइल भी हुआ करता था। इतिहास में तो नाम होगा, लेकिन इजराइल का नाम और निशान मिट जाएगा, इजराइल कोई देश नहीं बचेगा। और नेतन्याहू के पास अभी समय है, अभी सिर्फ 28 दिन का ही वक्त गुजरा है। अगर अभी युद्ध पर विराम नहीं लगाया जाता, इसका अंजाम बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है। आपको क्या लगता है कि क्या वास्तव में इजराइल अब मिट्टी में मिलने वाला है? क्योंकि हमारे देश में एक कहावत बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जब कुत्ते की मौत आती है तो सड़क की तरफ भागता है, और वैसा ही लग रहा है इजराइल के जो दिन हैं वो लगातार घटते जा रहे हैं। इजराइल की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और इसीलिए नेतन्याहू बौखलाए हुए हैं। और नेतन्याहू का अस्तित्व, वजूद, इजराइल का वजूद कुछ भी पहले नहीं था। इन लोगों ने गुंडई के दम पे, दादागिरी के दम पे कब्जाया था, और फिलिस्तीन जब अपनी ज़मीन की मांग करने लगा, ये लोग गुंडई दिखाने लगे और फिलिस्तीन को ही मारने लगे और बेगुनाहों को लगातार मारा जा रहा है। लोगों को बेघर कर दिया गया है, लोग घर छोड़कर जा रहे हैं, और जो लोग अपने घरों में रह रहे हैं उनके घर पर बमबारी की जा रही है। सड़कों पर लाशें बिछी हैं बच्चों की, जो 2 साल, 5 साल, 10 साल, 8 साल का बच्चा है उसकी लाशें बिछी हैं, महिलाओं की लाशें बिछी हुई हैं। आप बताइए, इंसान है या फिर हैवान है नेतन्याहू? आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। लेकिन नेशनल दस्तक तब तक आवाज़ बुलंद करता रहेगा, आपकी आवाज़ उठाता रहेगा, जब तक फिलिस्तीनियों पर हमले बंद नहीं करवा दिए जाते। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।